हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, मस्त होंगे और क्लास डेली ले रहे होंगे, है ना? तो अभी तक हमने क्या है, हमारे जो टॉपिक चल रहा था, कौन सा चल रहा था? डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। कौन से टॉपिक चल रहा था हमारा? डिस्टेंस। और ये हमारी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की जो है आज वो क्लास लास्ट रहेगी। यानी आज हमारा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन क्या है, खत्म, यानी फिनिश। हमने डिस्टेंस और डायरेक्शन की ओनली कितनी 5 क्लास कर ली हैं। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की ये 6वीं क्लास है और वेडनेसडे की 6 क्लास है। और इसमें हम लोग क्या, जो हमारे टाइप रह गए हैं, कौन कौन से टाइप? 7 टाइप, 8 और 9, 3 टाइप रह गए हैं। ठीक है ना? तीनों टाइप लोग आज हम लोग क्या करें, एक ही क्लास में करें। और बट लेकिन मैं स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि आपको पता है कि मैं पीछे का थोड़ा रिवाइज करा लेते हैं। यानी जो हमारा टाइप 1 था, टाइप 1 में हम लोगों ने किस बारे में बात की थी? टाइप जो हमारा 2 है उस पर हमने किस पे बात? टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6। तो हमने जो लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गए, टाइप से 6 तक हम लोगों ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। टाइप 1 में क्या है हमारा? फेसिंग एंड मूविंग। फेसिंग एंड मूविंग पे बात की हुई है हम लोगों ने, जिसको हम लोगों ने किससे? ट्रिक से सॉल्व किया। सेकेंड टाइप हमारा क्या है? इसमें क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट निकालना है हमें। किसमें? स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना होता था, ये भी हम लोगों ने ट्रिक से सॉल्व किया। थर्ड हमारा क्या है? एंगल से एंगल डिनोट रहता था, जिसको भी हमने ट्रिक से सॉल्व। लेकिन फोर टाइप जो है हमारा, वो उसको हमने बेसिकली सॉल्व किया है। इसमें क्या रहता है? विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन रहता है, यानी विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। टाइप 5 जो हम लोगों ने कल की क्लास में किया हुआ था, उसमें रोटेशन, यानी क्या था? रोटेशन, यानी उल्टा एंड से रोटेशन का फायदा, यानी नॉर्थ को ईस्ट, ईस्ट को वेस्ट, वेस्ट को साउथ, साउथ को कुछ और, यानी ऐसे रोटेशन। और क्लास जो टाइप हमारा 6 था, उसमें हम लोगों ने उल्टा और सीधा पढ़ा हुआ था, यानी योगा करवाया था आप लोगों को। यानी सुबह सुबह से सिर ऊपर करो, सॉरी, सुबह सुबह से सिर नीचे करो और पैर ऊपर करो। तो पैर, सिर ऊपर पैर नीचे, नहीं नहीं, पैर ऊपर सिर नीचे करने से योगा हो जाता है। यानी योगा कर करके कौन कौन नहीं आया? जो नहीं आया पहले योगा करके आप, देन उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? तो अभी कहीं जाना नहीं, यहीं पढ़ते हैं। ठीक। तो उसमें क्या करना था हमें? उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि यानी लेफ्ट राइट कुछ, यानी ऊपर नीचे कुछ भी हो, यानी लेफ्ट राइट पे कोई क्या नहीं पड़ता है, कोई भी लेफ्ट एंड राइट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। अब जो हमारा टाइप कौन सा है, आज हमें खत्म 3 टाइप करने, और हम थोड़ा स्पीड में करेंगे। और ये हमारा कौन सा है? 7 टाइप। 7 टाइप क्या है? शैडो से रिलेटेड है। 7 टाइप क्या है? शैडो, यानी शैडो इसमें क्या रहती है? परछाई रहती है। किस पे बात करेंगे आज हम लोग? परछाई पे बात करेंगे। बेसिक इसमें क्या कितने कॉन्सेप्ट होते हैं? यानी 2 ही कॉन्सेप्ट होते हैं। एक तो मॉर्निंग का कॉन्सेप्ट होगा। कौन सा कॉन्सेप्ट होगा? एक मॉर्निंग का कॉन्सेप्ट होगा और एक हमारा इवनिंग का कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है? क्योंकि इसमें कितने, 2 ही केस बनेंगे, एक तो या तो मॉर्निंग का केस बनेगा या तो फिर इवनिंग का भी केस बनेगा। ठीक है ना? तो यानी इसमें क्या होती है, ये 2 केस बनते हैं। अगर मॉर्निंग में हम लोग सन के पास, तो यानी सन फेस हमारा कहाँ पे होगा? ईस्ट में होगा। शैडो हमारी कहाँ बनेगी? वेस्ट में बनेगी। अगर हम इवनिंग में सन की बात करते हैं, इवनिंग में सन कहाँ? इवनिंग में होता है, तो हमारी जो सन होगा वो कहाँ पर होगा? सन कहाँ पर होगा? वेस्ट में होगा। सन कहाँ पर होगा? वेस्ट में होगा। ठीक है। अब जैसे हमने इसमें ये कॉन्सेप्ट देखा हुआ था, इसमें लेफ्ट राइट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे एक इसमें कॉन्सेप्ट है, अगर परछाई लेफ्ट राइट हो तो फेस हमेशा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ही होगा, यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो इसमें परछाई में हमें क्या करना है? अगर अगर परछाई, अगर क्या परछाई लेफ्ट एंड राइट लेना है, लेफ्ट एंड राइट क्या लेना है? लेना है तो फेस, तो फेस हमेशा, तो फेस हमेशा कहाँ पे रहेगा? नॉर्थ एंड साउथ रहेगा। नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, डायरेक्शन में होगा। ये एक छोटा सा बात थी, आप लोग क्लियर हो गई। ठीक है? ओके। अब हम विदाउट टाइम वेस्टिंग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। यानी इतना ये ओवरव्यू हो गया आज की क्लास में हम लोगों ने। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हमारा जो टॉपिक है वो हम खत्म हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डायरेक्टली बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे अभी तक कितने हो गए थे? यानी 41 तक क्वेश्चन हो गए थे। ठीक। हमें क्वेश्चन कौन सा करना है? यानी 42, 43 नहीं भाई, 42।
क्या है वही केस, इसमें सिर्फ मॉर्निंग देखना है आपको एंड इवनिंग देखना है। पहले तो मैं इसका क्या कर देता हूँ, आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, यानी एक बार बेसिक बता देता हूँ, फिर उसके बाद विदाउट पेन एंड पेपर ट्रिक से उसका काम करता हूँ। यानी क्या बोलना, इन मॉर्निंग टू फ्रेंड्स कविता एंड रीता, कविता और रीता टू फ्रेंड्स हैं, बाय टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। मॉर्निंग का टाइम है, फेस टू फेस वो लोग टॉक कर रहे हैं, तो यानी वो कहाँ खड़े, ऐसे खड़े होंगे, नॉर्थ एंड ईस्ट, ईस्ट ये, क्योंकि सन कहाँ पे, मॉर्निंग में सन यहाँ पे अभी ईस्ट में, ये सन है, ठीक है ना, ये क्या है हमारा सन है, तो सन यहाँ ईस्ट में, यानी यहाँ से ये नॉर्थ, ठीक है, ये बीच में आपस में क्या कर रहे हैं, टॉकिंग कर रहे हैं फेस टू फेस। इट इज द दिस टाइम दी शैडो ऑफ कविता, जो कविता की शैडो है, ठीक है ना। अब हमें ये तो पता नहीं है कि कौन लेफ्ट है कौन राइट है, कौन क्या है, कविता है और कौन रीता है, ये तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो हम इसका ये देख लेते हैं, इसका लेफ्ट राइट क्या है और इसका लेफ्ट राइट क्या है। तो जब आप ये चीज निकालते हैं तो इसका लेफ्ट क्या रहेगा, ये नीचे की ओर देख रही है, तो यानी इसका जो ये क्या हो जाएगा, इसका ये राइट हो जाएगा, इसका ये लेफ्ट हो जाएगा। तो ये ऊपर की ओर देख रहा है, इसका ये राइट हो जाएगा, इसका ये लेफ्ट हो जाएगा। अब हमें यही क्वेश्चन में देखना है, यानी एक समय दो मित्र कविता और रीता एक दूसरे की बात कर रहे हैं। यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं, यानी जो कविता है, यानी यहाँ पे ये क्या बन रही है, ये शैडो बन रही है। अब हमें ये तो पता नहीं, यानी अगर हम कविता की जो परछाई है, कविता की क्या है परछाई, ये परछाई है कविता की, अगर ये देखो तो ये इसकी परछाई है, ठीक है ना, ये रीता कविता जो भी हो, तो यानी क्या है, कविता की परछाई रीता के बाईं ओर है, यानी बाईं, रीता के कहाँ पे, बाईं, रीता का अगर ये बाईं तो बाईं ये है और ये इसका राइट, यानी ये क्या हो गई हमारी, ये हमारी हो गई कविता, ठीक है, ये हमारी कौन हो गई, रीता, ठीक, परछाई डिनोट भी हो गई। उसने यही कहा ना, कविता की परछाई, कविता की जो परछाई है, परछाई ये कविता की परछाई रीता के ठीक बाएं, रीता के जो बाएं हैं वो ठीक बाएं हैं, ओके। तो अब इसमें आंसर क्या है, तो कविता का मुँह किस दिशा में, तो कविता का मुँह किस दिशा में, साउथ, साउथ डायरेक्शन में, यानी हमारा आंसर क्या हो गया, साउथ। ये हो गया बेसिक। अब हम आपको क्या करते हैं, इसका सॉल्व, यानी ट्रिक, यानी मेंटोस जिंदगी। इसमें क्या कर, इसमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, सन का लेफ्ट राइट लेना है, यानी सन का क्या लेना है, सन का आपको लेफ्ट एंड राइट लेना है, जिससे फेस निकाल सके। सन का क्या लेना है, लेफ्ट एंड राइट लेना, फिर जिसका दायां और बायां लिया जाए। तो इसमें सन का फेस कहाँ पे है, मॉर्निंग की बात, कहाँ की बात की गई है, मॉर्निंग, तो सन का फेस कहाँ पर है, सन का फेस है ईस्ट में, ठीक है। ईस्ट का क्या लेंगे हम, लेफ्ट या राइट लेंगे, तो क्या लेंगे, रीता के ठीक बाएं, रीता के ठीक बाएं, किसका है, रीता के ठीक बाएं क्या हो जाएगा, रीता के ठीक बाएं, यानी ईस्ट का लेफ्ट क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, ईस्ट का लेफ्ट क्या हो जाता है, नॉर्थ हो जाएगा, यानी क्या हो गया, नॉर्थ, ओके। यानी नॉर्थ में कौन है, ये रीता है, ठीक, कौन है रीता, तो जस्ट इसके अपोजिट क्या हो जाएगी, कविता हो जाएगी साउथ में, तो ये कैसा कहाँ हो जाएगी, साउथ। अभी कॉन्सेप्ट नहीं हुआ क्लियर, लेकिन अभी देखिए नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन आप लोग करेंगे आपको क्लियर हो। एक सुबह मुड़ने की बात है, आपको क्या लेना है, सन का फेस लेना है, यानी सन का क्या लेना है आपको, वो लेफ्ट एंड राइट, सन का क्या लेना है, लेफ्ट एंड राइट लेना है, जिससे हमारा क्या निकल आएगा, फेस निकल आएगा, ठीक है। कब की बात है, मॉर्निंग की बात है, यानी मॉर्निंग के लिए क्या लेना है आपको, ईस्ट लेना है, मॉर्निंग के लिए यानी क्या लेना, ईस्ट लेना। अब उसने कहा है सुमित की परछाई मोहित के ठीक बाईं ओर, मोहित के ठीक कहाँ है, यानी राइट हैंड, तो ईस्ट का राइट क्या हो जाता है, साउथ हो जाता है, ईस्ट का राइट क्या हो जाता है, साउथ। तो ये कौन है, साउथ और मोहित है, साउथ कहाँ है, ये साउथ है, साउथ और कौन है, मोहित है, साउथ और कौन हो गया, मोहित। तो अब हमें किसकी निकालनी, सुमित का मुख किस ओर, जब साउथ, मोहित का साउथ, तो हमें किसका सुमित, तो सुमित का मुँह किस ओर हो जाएगा भाइयों, यानी बाबू जल्दी बताओ, नॉर्थ ओर हो जाएगा, ठीक है ना। अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, यानी सन का हमें क्या लेना है, लेफ्ट राइट लेना है, उससे फेस निकल आएगा। और सन का लेफ्ट और राइट कैसे लेंगे, ईस्ट, यानी मॉर्निंग में निकलना है, तो ईस्ट, ईस्ट का राइट, यानी ये दिया गया मोहित के ठीक बाएं ओर, मोहित का ठीक बाएं क्या होगा, साउथ हो जाएगा, साउथ ये किसका है, मोहित का, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर। ऐसे
क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। एक सुबह यानी मॉर्निंग की बात की, वही कुछ नहीं, सन का क्या लेना है, लेफ्ट एंड राइट ले लेना। सन का लेफ्ट राइट यानी फेस फाइंड आउट पता हो जाए, यानी सन का यानी कब की बात हो रही है, मॉर्निंग की बात हो रही है, तो हमें क्या लेना है, ईस्ट लेना है। अभी ईस्ट किसके उससे लेना है, यानी अमित की परछाई ठीक उसके बाईं ओर है। यानी एक दोस्त अमित और जया एक दूसरे से बात कर, अमित और जया क्या कर रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे। यानी इस समय अमित की परछाई, अमित की परछाई, जो अमित जैसे मैं हूँ, मेरी परछाई कहाँ है, उसके ठीक बाईं ओर, यानी ठीक उसके बाईं ओर, यानी किसकी परछाई पड़ रही है, अमित की, और वो भी किस है, लेफ्ट है। लेफ्ट का क्या होता है, ईस्ट का राइट है। ईस्ट का राइट क्या हो जाता है, साउथ। ईस्ट का राइट क्या हो जाता है, साउथ। साउथ ही किस ओर है, अमित का। साउथ किसका है, ये अमित का, क्योंकि अमित की परछाई ठीक उसके बाईं ओर। तो अमित का मुँह किस दिशा में है, अमित का मुँह साउथ दिशा में। मुँह कहाँ पर है, साउथ। अगर इससे मैं पूछा जाता था जया, जया का फेस किस साइड है, तो जया का फेस हमारा हो जाता है नॉर्थ, नॉर्थ साइड। क्वेश्चन नंबर 45, एक शाम। अभी वही हमारे तो लाइन तो ये लिखी लेनी, यानी सन का लेफ्ट या राइट लेना है, सन का क्या लेना है, लेफ्ट राइट लेना है, इससे फेस फाइंड आउट पता करना। यानी एक शाम, यानी कब की बात हो रही, इवनिंग। इवनिंग में आपको क्या लेना है, वेस्ट। इवनिंग में क्या लेना है, वेस्ट। वेस्ट का अब ये राइट और लेफ्ट कैसे, दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे। इस समय दीपक की जो परछाई है वो रोहन के ठीक दाएं है। रोहन के किसके, रोहन के ठीक कहाँ पर है, रोहन के ठीक दाएं। अब वेस्ट का राइट साइड क्या होता है, जैसे वेस्ट है, जैसे ये है, ठीक, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट एंड देन ये वेस्ट। यानी वेस्ट का राइट, वेस्ट का अगर आप राइट एंड लेफ्ट लेंगे तो क्या हो जाता है, नॉर्थ हो जाएगा। वेस्ट का राइट क्या हो जाएगा, नॉर्थ। तो अभी नॉर्थ साइड कौन है, यानी रोहन। कौन है, रोहन। तो अब उसमें पूछे तो रोहन का मुँह किस साइड है, यानी रोहन का मुँह कहाँ पर है, आपका नॉर्थ। अगर हम पूछते दीपक का फेस किस साइड है, तो यानी दीपक का फेस किस साइड हो जाता है, दीपक का फेस होता है साउथ। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। 46, एक शाम गोपाल है। एक्चुअली एक शाम है, शाम की बात कर रहे हैं, यानी इवनिंग है, यानी तो हमें क्या लेना है, सन का लेफ्ट या राइट लेंगे, सन का लेफ्ट राइट लेंगे, क्या फेस, फेस फाइंड आउट हो जाएगा। यानी एक शाम यानी वेस्ट की बात हो रही। अब क्या करते हैं, गोपाल एक खंभा, जैसे मैं गोपाल हूँ, मेरे सामने कोई एक ये खंभा है, ये खंभा है, ठीक है। यदि इस खंभे की परछाई, इसकी जो परछाई पड़ रही है, इस खंभे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर, ठीक उसके दाईं यानी गोपाल के दाईं ओर पड़ रही है। किसके पड़ रही है, ठीक उसके। खंबे का तो कोई लेफ्ट राइट तो होता नहीं है ना, खंबे का क्या लेफ्ट होगा, दायां होगा, बायां नहीं होगा ना। तो यानी ये किसका है, गोपाल। यानी इस समय, यदि इस समय खंबे की परछाई ठीक उसके उसके किसके लिए, गोपाल के बाईं ओर है, यानी गोपाल का राइट है, गोपाल का राइट है। तो यानी गोपाल का राइट हैंड, वेस्ट का राइट क्या लेंगे, वेस्ट का राइट क्या हो जाता है, नॉर्थ हो जाता है। वेस्ट का राइट क्या हो जाएगा, नॉर्थ। और ये किसकी है, ये गोपाल। तो दिशा भी किसकी पूछी गई है आपसे, गोपाल का मुँह किस साइड होगा, तो गोपाल का मुँह किस साइड होगा, नॉर्थ साइड होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। एक सुबह मॉर्निंग की बात है, यानी क्या है, सन का लेफ्ट एंड राइट ठीक फेस। कब की मॉर्निंग की बात है, ईस्ट में लेंगे, ईस्ट का क्या लेंगे, हाँ, एक दूसरे बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो, तो सुमित की परछाई है, सुमित की क्या है, पीछे ही है, ठीक है। सुमित की परछाई कहाँ पर है, सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे है। और इसमें तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट लगे, यानी सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे है, तब सुमित का मुँह। अगर सुमित की परछाई सुमित के पीछे है, मॉर्निंग में मैं कहाँ खड़ा हूँ, सूर्य की ओर खड़ा हूँ, यानी सूर्य की तरफ, ये सामने मेरे सूरज है, सूरज के सामने मैं खड़ा हूँ, तो मेरी परछाई किस साइड बनेगी, एक सुबह है, सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे, यानी सुमित की परछाई है ठीक उसके पीछे है, तो सुमित का मुँह किस दिशा में, तो ईस्ट ही खड़ा होगा, तभी तो उसका मुँह पीछे होगा, तभी तो उसकी परछाई कहाँ होगी, पीछे होगी, यानी ईस्ट।
ठीक है। और ये हमारा कौन सा, यानी इसको एक शाम दीपक और रोहन एक दूसरे बात करते इस समय दीपक की परछाई ठीक उसके आगे हो, तब दीपक का मुंह किस ओर होगा, ये भी ईस्ट हो, यानी शाम, यानी ये हमारी क्या इस साइड है, सन हमारा कहाँ है ईस्ट में है। एक शाम दीपक और रोहन आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो इस समय दीपक दीपक की परछाई ठीक उसके पीछे, यानी दीपक कैसा खड़ा हुआ है, दीपक ये खड़ा हुआ है, दीपक की परछाई यहाँ पर बन रही है, उसकी शैडो यहाँ पर बन रही है। ठीक है, तो दीपक का मुंह किस साइड किस ओर होगा, तो दीपक की एक शाम दीपक और मोहन एक दूसरे की बात करते हैं, दीपक की परछाई ठीक उसके पीछे बनाए, दीपक की परछाई ठीक उसके पीछे बनाई, इस समय दीपक की परछाई ठीक उसके आगे ही है भाई, दीपक की परछाई कहाँ पर है, दीपक की परछाई उसके कहाँ पर है, आगे बन रही है, यानी इसी साइड, यानी अगर ये यहाँ को फेस करे हुए हैं तो यानी इस साइड, तो यानी फेस तो उसके इस साइड हो गया, ठीक है ना, तो यानी ये कहाँ हो जाएगा ईस्ट। ठीक, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं, यानी टाइप है हमारा ए टाइप, यानी ए टाइप को हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं, यानी टाइप नंबर है जो हमारा क्या है 8, 7 हो गया। टाइप नंबर जो 8 है वो क्या है, यानी धुआं, यानी इसमें स्मोक निकालना होता है, यानी आपने ट्रेन तो देखी होगी कोयले वाली ट्रेन, आपकी तो नहीं अभी तो इलेक्ट्रिसिटी वाली चल रही है, यानी जो कोयले वाली थी यानी उसमें क्या होता था जो धुआं निकलता था, यानी वही बता, यानी इसमें क्या है अपोजिट है, अपोजिट टू रनिंग, अपोजिट टू रनिंग ट्रेन, अपोजिट टू रनिंग ट्रेन प्लस एयर डायरेक्शन, एयर डायरेक्शन। ठीक है, यानी क्या है धुआं की दिशा निकालनी, इसमें क्या निकालनी होती है धुआं की दिशा, धुआं की दिशा आप लोग कैसे निकालेंगे, धुआं की दिशा निकालेंगे चली हुई ट्रेन की विपरीत, विपरीत जो चल रही है, यानी चली हुई ट्रेन, चली हुई ट्रेन की विपरीत दिशा, यानी विपरीत प्लस एयर डायरेक्शन, यानी हवा की दिशा, और क्या हो जाएगी हवा की दिशा। इस पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, यानी जैसे 49 क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, यानी अगर हम उसका स्मोक निकालें तो कहाँ चल रही है, यानी दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से चल रही है, यानी कहाँ से चल रही है, यानी ये साउथ से चल रही है। यानी इसके साइड किस एंड से चल रही है, यानी साउथ से चल रही थी, साउथ से, ठीक है। अब ये तो चल रही थी, अब उसके बाद चल रही थी, तो हवा का प्रभाव पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब, यानी हवा का प्रभाव क्या था पश्चिम से था पूरब की ओर था, बाकी दिशा कैसे थी पूरब की ओर, तो यानी इसका आंसर क्या, तो यानी ये अपोजिट हो गया, यानी उत्तर, ठीक है, यानी अपोजिट टू दी डायरेक्शन, यानी रेलगाड़ी कहाँ से, ट्रेन दक्षिण से उत्तर, दक्षिण की ओर उत्तर की ओर जा रही थी, यानी चलती हुई ट्रेन की विपरीत, यानी कहाँ जा रही थी उत्तर, उत्तर का अपोजिट क्या होता है साउथ, साउथ ले लिया। हवा का प्रभाव पश्चिम से पूरब, कहाँ है पश्चिम से पूरब, यानी इस साइड से पूरब की ओर, यानी पूरब, तो यानी अब तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी, तो यानी रेलगाड़ी से निकलने वाला धुआं क्या होगा साउथ ईस्ट में आएगा, कहाँ पे जाऊँगा साउथ और ईस्ट में। अभी इसी टाइप से क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, तो ये क्या है एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है, तो हमें क्या निकालना है, ठीक है, एक रेलगाड़ी कहाँ जा रही है उत्तर की ओर जा रही है, तो इसका जो होगा डायरेक्शन, हाँ ये होगा, एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, उत्तर से कहाँ जा रही है दक्षिण की ओर, यानी हमें क्या निकालना है स्मोक निकालना है, यानी धुआं की दिशा निकालनी है, तो ये कहाँ जा रही है उत्तर की ओर जा रही है, उत्तर की ओर जाने का मतलब है यानी साउथ, यानी अपोजिट डायरेक्शन लेनी है,
तो उससे निकलने वाली धुएं की दिशा क्या होगी भाई? तो बस यही हो जाएगा, यानी एयर दिए नहीं, हवा चल ही नहीं रही है, तो जहाँ से ट्रेन जा रही है और दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, तो उसकी दिशा धुआं जो निकलेगा वो अपोजिट दिया ना, साउथ। इसका आंसर क्या आ गया? साउथ। क्वेश्चन नंबर 51। 51 में एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है। एक रेलगाड़ी कहाँ जा रही है? उत्तर की ओर जा रही है, तो उसका स्मोक यानी उत्तर की ओर जा रही है, तो यानी ट्रेन की विपरीत दिशा लेंगे, यानी साउथ। ट्रेन की विपरीत दिशा क्या होगी? साउथ। और हवा का प्रभाव दक्षिण की ओर है। हवा का प्रभाव कहाँ की ओर? दक्षिण की ओर है, तो यानी धुआं किस ओर जा रहा है? नॉर्थ, यानी दक्षिण की ओर, यानी हवा का प्रभाव कहाँ पर है? साउथ से। तो हवा का प्रभाव क्या है? साउथ से। तो रेलगाड़ी से निकलने वाला धुआं किस दिशा में? तो रेलगाड़ी से निकलने वाला भी धुआं किस साइड में होगा? साउथ साइड। यानी ऑप्शन नंबर, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 52। एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुँह करके खड़ी हुई है, यानी साइलेंट खड़ी हुई है, तो हमें उसका क्या निकालना है? स्मोक निकालना है, यानी धुआं किस दिशा में जाएगा? तो और हवा का प्रभाव पूर्व की ओर है, तो रेलगाड़ी से निकलने वाली धुएं की दिशा। तो भाई अगर रेलगाड़ी खड़ी है तो अब उसमें रेलगाड़ी तो चल नहीं रही, सिर्फ हवा का प्रभाव देख लेंगे। एयर किस साइड जा रही है? एयर का प्रभाव पूर्व यानी ईस्ट है। हवा का प्रभाव यानी एयर ऑफ द फ्लो ट्रेंस टू द ईस्ट, यानी प्रभाव पूर्व की ओर है। कहाँ है? पूर्व, ईस्ट। ठीक है, हमारा टॉपिक हाँ पूर्व की ओर है, तो पूर्व क्या है? ईस्ट। इसका आंसर क्या हो जाए? एयर का आ जाएगा, एयर के साइड है हमारा ईस्ट। हमारा कौन सा है? लास्ट टाइप। कौन सा है? टाइप 9, यानी लास्ट टाइप 9वां नंबर। इसमें क्या है? ये कोडेड डायरेक्शन, यानी जो हमारा क्या है फोर्थ टाइप था, फोर्थ टाइप का ये अपडेटेड वर्जन है, ये समझिए। उसमें डायरेक्शन थे और इसको भी हम कोई टाइप से नहीं करेंगे, और ये हमारा क्या रहेगा? यानी टाइप 4 का क्या है? टाइप 4 का एडवांस है। टाइप 4 का क्या है? ये एडवांस। ठीक, इसमें भी कुछ नहीं, आपको कुछ दिए गए कोडेड फॉर्म में दिए जाए, यानी क्वेश्चन जैसे क्या है आंसर हमें इसका निकालना है, यानी ये कोडेड कर दिया गया है कि यानी क्या है? यानी ए @b, बी है सी, एंड सी परसेंट बी। अब इसका यहाँ पे कोडेड फॉर्म दिया है, यानी p@q का मतलब क्या है? p q के 6 किलोमीटर पूर्व में, यानी p इज द 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द q। तो यानी इसी का ऐसे लेंगे, तो यानी इसमें क्या हो जाएगा? ए बी के, ए कहाँ है? ए बी के, ये कहाँ? ए बी के, बी के पूर्व में, बी के पूर्व में ए है, वो भी 6 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट ये वाली जो लाइन पढ़ेंगे बी हैश, यानी हैज वाली ये लाइन, यानी इसमें कैसे पढ़ा हुआ है? पी क्यू को, यानी क्यू पी के 4 किलोमीटर, यानी तो हम क्या पढ़ेंगे? सी बी के 4 किलोमीटर उत्तर में, यानी यहाँ पे क्या है? ये सी है, सी, तो वो भी कितना है? 4 किलोमीटर उत्तर में। अब इस वाली लाइन के लिए परसेंटेज वाला पढ़ते हैं। परसेंटेज वाला यानी पी क्यू, यानी क्यू पी, यानी कहाँ से क्यू पी से लिया? क्यू पी के 12 किलोमीटर दक्षिण में, यानी तो यानी क्या हो जाएगा? सी डी के 12 किलोमीटर दक्षिण में, सी डी के 12 किलोमीटर दक्षिण में, तो यानी यहाँ पे ये क्या हो गया? डी, यानी 12 किलोमीटर 4 है, तो ये कितना हो गया? 8 हो गया। अब उसने क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन कोडेड करिए, तो हमारे कोडेड से हमने क्या बना लिया उसका। अब डी ए से कितना और किस दिशा में? तो डी है वो ए से, ए के सापेक्ष में कितना और किस दिशा में? दिशा हम डायरेक्टली बता सकते हैं, यानी किस में है? साउथ है। साउथ के साथ साथ किस क्या पड़ रहा है? वेस्ट पड़ रहा है, तो यानी हमारी डायरेक्शन क्या आ गई इसकी? साउथ एंड वेस्ट। अब हमें क्या निकालना है? इसका एडी निकालना है, यानी तो ये कितने का एंगल है? ये हमारा 90 एंगल का। हम डायरेक्टली दे सकते हैं 10, बट ये आया कैसे? ये सॉल्यूशन कर देते। एडी निकालना है, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, यानी ए बी कितना है? 6 यानी 36 प्लस बी डी कितना है? 8 यानी 64। दोनों का सम कितना हो गया? 100, यानी ये, तो यानी ए डी, तो ए डी हमारा क्या आ गया? 10। ठीक, तो आपका आंसर कौन सा हो गया? 10 किलोमीटर साउथ एंड वेस्ट, ऑप्शन नंबर बी। गॉट इट? कोई डाउट नहीं? एक और क्वेश्चन है इसी टाइप से, यानी इसको भी क्या किया? कोडेड फॉर्म में, ये हमारा ये है, यानी इसको हम लोग क्या करें?
टी हैच यानी क्या है आर हैच एस टी एस यू परसेंट टी तो पहले तो अब इस कोडेड फॉर्म से हम इसको क्या बनाएंगे फिगर, यानी हैच का मतलब क्या है क्यू पी के 12 किलोमीटर दक्षिण, तो यानी एस क्या है आर के 12 किलोमीटर दक्षिण में, तो हमें क्या है हमारा एस किसके है आर के। अब आर कहाँ पे चलिए क्वेश्चन करते हैं, यानी क्या है हाँ ये क्या था पी क्यू यानी क्यू पी के 12 किलोमीटर दक्षिण, तो यानी हम इसका क्या करेंगे आर है यानी एस आर के, एस क्या है एस आर के, आर यहाँ पे है आर के, एस जो है वो आर के 12 किलोमीटर दक्षिण, 12 किलोमीटर ये क्या हो गया दक्षिण, यानी ये क्या होगा हमारा एस हो गया, और ये कितना हो गया 12 किलोमीटर। अब टी और एट द रेट एस एस ये है यानी पी क्यू एट द रेट यानी पी क्यू के 6 किलोमीटर पश्चिम, तो यानी क्या हो जाएगा टी एस के 6 किलोमीटर पश्चिम में, यानी 6 किलोमीटर पश्चिम में, ठीक है। परसेंटेज का मतलब है पी क्यू के 8 किलोमीटर उत्तर में, तो यानी क्या हो जाएगा यू टी के 8 किलोमीटर बराबर है उत्तर में, यानी ये टी यू हो गया ये 8 किलोमीटर। ठीक, क्वेश्चन में पूछा गया है तो u के सापेक्ष x की दिशा क्या होगी, तो u के सापेक्ष s की दिशा क्या होगी, u के सापेक्ष s की दिशा क्या हो जाएगी साउथ और ईस्ट हो जाएगी, साउथ एंड ईस्ट, तो ये हमारा क्या होगी साउथ और ईस्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और ये हमारे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन खत्म, और ये किसी भी लॉजिक पे नहीं, ये आपके क्या है एक लॉजिक पे यानी किसी भी ट्रिक का क्वेश्चन नहीं है। यानी रवि नदी के किनारे खड़ा है, रवि नदी के किनारे यानी जैसे मैं खड़ा हूँ तो मेरे किनारे मेरे पीछे क्या है नदी है, ठीक है, और उसकी पीठ नदी की तरफ है, पीठ मेरी कहाँ है नदी की तरफ है, नदी में एक पत्ता उसके बाएं, उसके लिए मेरा बाएं, उसके जो एक पत्ता है बाएं से दाएं यानी इस साइड से इस साइड को जा रहा है, ठीक है। यदि नदी का प्रवाह उत्तर से दक्षिण, यदि नदी का प्रवाह उत्तर से दक्षिण है तब रवि का मुँह किस साइड होगा, तो रवि का मुँह ईस्ट साइड, ठीक है ना। डायरेक्ट और हमारा जो भी ये टॉपिक था डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है ना। और हमारे इसमें हम लोगों ने कितने टाइप थे, पूरे 9 टाइप थे, 9 टाइप कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना चाहें किसी भी बुक से भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई डाउट आता है तो आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका आपको आंसर मिलेगा, ठीक है ना। तो और अभी हमारे थर्सडे को नेक्स्ट कोई टॉपिक छोटे स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है ना। और लव यू टेक। और जाने से पहले एक और बात करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।